बात करते हैं पड़ोसी देश नेपाल की, जहां पर एक हफ्ते के अंदर सब कुछ बदल गया है। सत्ता परिवर्तन हो चुकी है। सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। काठमांडू समेत दूसरी जगहों से अब कर्फ्यू पूरी तरह से हट गया है। बाजारों में लोग आ रहे हैं, कुछ शांति भी लौट रही है और अब धीरे धीरे नेपाल में एक नई सुबह हो रही है। नेपाल ने पिछले दिनों जो हालात देखे वो भयावह थे। भारी हिंसा, तोड़फोड़ और कर्फ्यू के बाद अब सब कुछ पटरी पर आता नजर आ रहा है। अंतरिम सरकार की लीडर सुशीला कार्की ने पीएम पद की शपथ ले ली। अब नेपाल में धीरे धीरे शांति लौट रही है। वो थामेल मार्केट जिसने भयानक तोड़फोड़ देखी थी, अब वहाँ हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। दुकानें खुली हुई हैं। खुला है, अब सब आराम है। तो नए नेपाल की नई सुबह हो गई है। अब सुबह हो गया। अब नया 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 नेपाल, न्यू नेपाल ना हो। बहुत उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें हैं प्राइम मिनिस्टर कार्की से, क्या करें वो? सबसे वो बहुत अच्छा आदमी है। वो सब वो पैसा लेने वाला नहीं है, वो देने वाला है। और 4 दिन तक दुकानें बंद थी। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, इधर करता हूँ। क्या किया आपने फिर? कुछ नहीं किया, प्रोटेस्ट में साथ दिया। अच्छा लग रहा है अब कि प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा, जो आप लोग चाहते थे वो हुआ? हाँ, हुआ पर थोड़ा डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, और ठीक है। रोज की तरह ये थामेल का मार्केट चलता था वैसे चले। अब देखें कुछ विदेशी टूरिस्ट आए हुए हैं गाइड के साथ, और ये लोग भी घूमने आए हैं। टूरिस्ट यहाँ पर लगातार थे, जब तनाव भी था तब भी टूरिस्ट थे। हालांकि उनके लिए ये मार्केट और ये रौनक नहीं थी, लेकिन अब काठमांडू में सब कुछ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। नेपाल एक नई सुबह देख रहा है। कर्फ्यू हट चुका है। बड़े बड़े सुपर स्टोर्स जो बीते दिनों आग के हवाले कर दिए गए थे, अब वहां वॉलंटियर्स साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं। अंदर भी बाहर भी इस वक्त बहुत सारे वॉलंटियर्स और जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर ये सफाई को अंजाम दे रहे हैं। कर्फ्यू नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच सके हैं। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही नॉर्मल है, लेकिन साथ ही साथ बड़ा ये कमाल की बात ये भी है कि जिस तरीके से ये महिलाएं यहाँ पर सफाई का पूरा इन्होंने कार्य कर रही हैं। इन्होंने अपने हाथ में जो भाट भटेनी सुपर स्टोर के आसपास पूरा जल गया था, उसको सफाई का अपने हाथ में जिम्मा लिया है। कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि कैसे अब महिलाओं के हाथ में बागडोर है नेपाल को आगे ले जाने की, चाहे वो इंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की हो, जिनके सामने बड़ी चुनौती है नेपाल को एकजुट करने की और एक नई दिशा में लेके जाने की। वहीं इन महिलाओं के भी ये भी इस वक्त एक चुनौतीपूर्ण कार्य यहाँ करती दिखाई पड़ रही हैं, सफाई करके इस सुपर स्टोर को दोबारा अपने पैरों में खड़ा करने की। लोगों को उम्मीद है कि अब नेपाल में शांति फिर लौटेगी। सुशीला कार्की के शपथ लेने के बाद लोगों ने नेपाल में खुशी मनाई। इसे नेपाल के युवाओं की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। काठमांडू से सिकता देव और अंकित त्यागी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एक महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर इंसाफ मांगा है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति को एक दूसरे समुदाय की महिला ने फंसा लिया है और दोनों ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया है। इस महिला के हाथ में जो पत्र दिखाई दे रहा है वो इसने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है, वो भी अपने खून से। इंसाफ की गुहार लगाते हुए महिला का कहना है कि उसके पति को दूसरे समुदाय की लड़की ने फंसा लिया है और पति और प्रेमिका ने मिलकर उसे घर से बाहर कर दिया। महिला की मांग है कि सीएम इस मामले में ध्यान दें। मैं आदर्श नगर की रहने वाली हूँ, अमित सिंह, और आज हम इसलिए यहाँ पे हैं क्योंकि एक मुस्लिम लड़की है कुलसुम बानो, जिसके साथ में मेरे पति लव जिहाद में बिल्कुल फंस चुके हैं। उससे मुझे जान मान का खतरा है। मेरे घर आके उसने बहुत बदतमीजी की है, मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे बच्चों को दूर कर दिया है। मैं यहाँ आके अपने बच्चों से मिल भी नहीं पाती हूँ। उसके हस्बैंड कुलसुम बानो के पति जो हैं वो वसीम खान और उनके पिता सलीम खान, सबको इस बारे में बता दिया गया है, लेकिन वो लोग कोई रोक टोक नहीं करते हैं।
और वो पूरे अधिकार पूर्वक उस घर में आती जाती है, रहती भी है, जिसका साथ जो है अभिषेक सिन्हा और रविंद्र प्रताप सिंह पूरी तरीके से दे रहे हैं। अमित सिंह उसमें एकदम फंस चुके हैं और बहुत सारे पैसे रुपए सारे कुछ चीज़ें भी दे रहे हैं। सारा मानसिक नियंत्रण उसका अमित के ऊपर है। और वीडियो कौन सा बना लिए क्या कर? जी हाँ, उसने मुझसे घर में आके मारपीट की है, जिसका वीडियो भी है, जिसके बाद हमको अपनी जान का भी खतरा है और मुझे जान से मारने की धमकी भी देती है। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया, जिसका वीडियो भी शेयर किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि इन तीनों में आपस में बहस हो रही है। बहुत सारे पैसे रुपए सारे कुछ चीज़ें भी दे रहे हैं। सारा मानसिक नियंत्रण उसका अमित के ऊपर है। और वीडियो कौन सा बना लिए क्या कर? जी हाँ, उसने मुझसे घर में आके मारपीट की है, जिसका वीडियो भी है, जिसके बाद हमको अपनी जान का भी खतरा है और मुझे जान से मारने की धमकी भी देती है। पुलिस के मुताबिक दंपति के बीच आपसी विवाद चल रहा है। महिला ने पति के खिलाफ काफी पहले एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस समय मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एक सप्ताह पहले पति ने भी पत्नी के खिलाफ फर्जी तरीके से परेशान करने का केस दर्ज कराया है। जो कुलसुम बानो हैं, इनके ऊपर मारपीट का जो है एक मुकदमा दर्ज कराया गया था थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत जो है, जिसकी विवेचना पूर्ण करके इसमें जो चार्जशीट है वो माननीय न्यायालय दाखिल की जा चुकी है। तथा साथ में यह भी पाया गया कि जो अमित सिंह हैं, इनके द्वारा दिनांक 3/9 को तनवीर सिंह एवं आजाद सिंह के विरुद्ध जो है एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। तथा जो है जिसको गुण दोष के आधार पर इसकी विवेचना प्रचलित कर इसको जो है इसको संपादित कराया जाएगा। 11 साल पहले अमित सिंह के साथ शादी के बंधन में बंधी तनुजा सिंह को ये अंदाजा नहीं था कि उसे अपने ही घर से भगा दिया जाएगा। अपने खून से सीएम को पत्र लिखने के बाद तनुजा सिंह को उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा। रायबरेली से फैज अब्बास की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात बिहार की, जहां पर कई इलाकों में गंगा नदी ने तबाही मचाई है। यहाँ के सारण जिले में बहुत सारे इलाकों में गंगा का पानी घुसाया है। सबलपुर में करीब 300 से ज्यादा घर गंगा नदी के कटान में समा गए हैं। लोग परेशान हैं कि आगे और कितना नुकसान हो सकता है, डरे हुए हैं। ये तस्वीरें बिहार के सोनपुर में मौजूद सबलपुर दियारा की हैं। गंगा की लहरों की डरावनी आवाज, उफनती धार और टूटते किनारों की गड़गड़ाहट। हर दिन यहाँ के लोग दहशत में जी रहे हैं। यहाँ गंगा नदी का प्रकोप भारी तबाही मचा रहा है। नदी का कटाव अब भीषण रूप ले चुका है, जिससे कई पक्के मकान और इमारतें सीधे पानी में समा गई हैं। पानी में समाता सब कुछ और किनारे खड़े दहशत से भरे ये लोग, ये गंगा का रौद्र रूप है। इस पूरे इलाके के लोग अपने घरों को उजड़ते देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उनके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की, जिससे उन्हें ना तो रहने के लिए जगह मिल रही है और ना ही खाने पीने का कोई सामान। वहाँ से 300 तो रोड पर आदमी छीन रहा है, खाने के लिए कहाँ कुछ दे रहा है। 5 किलो चूड़ा दे दिया, हो गया। चूड़ा मीठा से समझ जाएगा बाल बच्चा के घर में। कई लोगों के 2 मंजिला तक के मकान भी गंगा नदी में बह गए हैं। बीते 2 महीने से ये गांव के लोग गंगा नदी के कहर को झेल रहे हैं। गंगा के उस पार राजधानी पटना है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और आला अफसर रहते हैं, लेकिन इस पार सबलपुर बर्बादी झेल रहा है। ये वही सबलपुर है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में राहुल सांकृत्यायन और राम वृक्ष बेनीपुरी की शरण स्थली रहा। इस साल 300 से ज्यादा घर इस नदी में समा गए। स्कूल, पंचायत भवन और सड़कें भी बह चुकी हैं। अब गांव के युवा आंदोलन की राह पर हैं। उनका कहना है कि हैरिंग बांध नहीं तो वोट नहीं। वोट बहिष्कार कर रहे हैं। हैरिंग बांध नहीं तो वोट नहीं। हम लोग इसका मतलब वोट बहिष्कार का नारा लगा रहे हैं और अभी तक 300 से 400 घर पानी में विलुप्त हो चुका है।
कटाव की लगातार बढ़ती रफ्तार की वजह से पूरा इलाका असुरक्षित हो गया है। नदी के मुंह पर बने रिंग बांध और सुरक्षा ढांचे भी ढह गए हैं। करीब 400 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं और गांव वालों का ये डर लगातार बना हुआ है कि और कितने घर मकान नदी के प्रकोप में तबाह होंगे। कौशल किशोर पाठक की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश, भूस्खलन का कहर अभी भी जारी है और अब किन्नौर से एक ऐसी तस्वीर आई है जो डराती है। यहां पर अचानक सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया है। किन्नौर से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। पहाड़ों पर हुए भीषण भूस्खलन के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। हादसे में एक ट्रक आधा सड़क पर और आधा हवा में लटक गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक का आगे का हिस्सा हवा में झूल रहा है, जबकि पिछला हिस्सा किसी तरह सड़क पर टिका है। गनीमत रही कि इसमें ड्राइवर नहीं था। किसी जनहानि की सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया है। इसके बाद मशीनों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को सुरक्षित निकाला गया। ये घटना किन्नौर के प्रसिद्ध सांगला बस स्टैंड की है। हादसे के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा अब भी बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। और पहाड़ों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद सड़कें टूट रही हैं और पहाड़ों से मलबा दरक कर रास्तों पर गिर रहा है। ताज़ा तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से आई हैं। यहाँ पर बीती रात से बारिश हो रही है, जिसके बाद कई रास्ते टूट गए हैं। तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं। बारिश और बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ों की हालत बेहद नाजुक है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। एक सड़क जिसके किनारे पर एक मकान भी है। ये सड़क अचानक धंस जाती है। सड़क के किनारे 3 लोग भी खड़े हैं जो हादसे के बाद भागने लगते हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की हैं। यहाँ सुमन क्यारी के पास बीती रात हुई बारिश के बाद यमुना नदी के कटाव से दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भू धसाव की चपेट में आ गया। वहीं इसी हाईवे में नैनबाग के पास भी बरसाती मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की मशीनरी सड़क खोलने के प्रयासों में लगी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी है। सड़क पर मलबा आने से और रास्ते टूटने से हरिद्वार, देहरादून से पुरोला और बटकोट जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।